श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माँ राधाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। माँ सीताय नमः। श्री विष्णुय नमः। माँ लक्ष्मी नमः। श्री शंकर जी नमः। हेमदुन दुर्गाय नमः। ब्रह्मा सदगुरु महावीर नमः। सब श्रोता गणों को नमः। भगवान व्यास को नमः। व्यास गद्दीवानों को नमः। महाभागवत पुराण को नमः। भक्तों श्रोताओं को नमः। धन सिंह सिंगर रामायणी के द्वारा लौ कुशनगर से तृतीय स्कंद का 28 अध्याय 28 श्लोक नंबर 20 से 25 तक का अनुवाद सुनिए। हरिचरणन जो धोवन जल जय सरता प्रगति गंगा है मही जल से सिर धारण सो करही मंगल भय रही गंगा ध्यान धरे जो कोई पाप रूप गिर महागिर सोई वज्र तुल्य इंद्र जब मारे पाप नष्ट गिर तहवा धारे भगवान चरण कमल कर चिंतन बहुत काल तक रह ध्यान मन अहै आजन्म भो भ्रम हारी हरि कर ध्यान करे नर नारी दोनों पिरली और घुटना हु हरि का ध्यान धरे मन माहू विश्व विधाता की जो माता लक्ष्मी आह जगत सुखदाता कमल लोचनो लक्ष्मी आही निज जांघों पर रख तिन काही निज कर कमल चाप रहनी के लाड़ लड़ावत भावत जी के भगवान जांग ध्यान नित लावे अलसी पुष्प नील समय आवे बल निधि अह जांग हरि के रे गरुड़ पीठ हरि बैठे नीके हरितंब बिंब धर ध्याना लटके एड़ी तक परिमाना ढगो पीतम्बर से है जोई पीतम्बर पर कर धन सोई बनी श्रोणमय कर धन हरि की पीताम्बर ऊपर रहने की करधनी लड़ियों की तहाँ शोभा आलिंगन कर रही सो शोभा सकल लोक आश्रय स्थाना अह सरोवर नाभि महाना इनका ध्यान सदा उरलावे ब्रह्मा प्रकट कमल महा आवे फिर कर चिंतन स्तन हरि के मरकत मणि समय दमकतनी के जो बस्था तल जो बच्छा तल शुभ्र हीरा तिनकी किरण गौर रंग धीरा तत्पश्चात ध्यान बस्था स्थल हरि सुमर जो गए रसातल महालक्ष्मी करे निवासु मन आनंद नरन कर जासु अखिल लोक जिम बंदन करई हरि कंठ चिंतन उर धरई कौस्तभ मणि से अहै सुशोभित ते धारे मन कर सब मोहित अखिल लोक हरि आश्रय भूता चार भुजा ध्यान कर मीता कर में कंकण भूषण साजें सागर मंथन एड़ मीरा गाज राजें मंदराचल गिर रगड़ सबन में भय प्रकाश तब समय में इसी प्रकार तेज बहुधारे चक्रो चिंतन करें विचारे सहस्त्रधार सुरदर्शन चक्रहु चिंतन सदा करें नहीं वो क्रहु हर के कर कमल महाराजें हर के कर कमल महाराजें राजहंस सम शंख साजें उनका चिंतन करे हमेशा
हो सुखी नर मिटय कलेशाम। वीर पक्षी खूनी सानी, चिंतन गदा ध्यान कर प्राणी। प्यारी गदा कौमेद सुहानी, हरि के कर कमलो बस आनी। बनमाला चिंतन कर उर में, भ्रमण करें गुंजार उन्हीं में। कंठ माह झूमै बनमाला, चिंतन कर नर उर धरे आला। सकल जीव निर्मल तुत रूपा, कौस्तुभ मणि कर ध्यान स्वरूपा। करें कृपा हरि भक्तन माही, है सकार रूपी हरि के ठाही। भक्तों कारण हुए सकारा, हरि मुख कमल ध्यान उर सारा। जो मुख कमल से शोभित नासिके, कानन कुंडल झलकत लायक। करें प्रकाश लहतनी के, स्वच्छ कपोल भाव हरि जी के। श्लोक नंबर 30 से 35 के अनुवाद है। घुंघराले काले सकल बाल हरि के आए, मुखमंडल छबिन रख सब सरस नील उठाए। कमल कोश भ्रमरो भ्रमय, रस स्वादन के हेतु। मुख छब पाए पराग्रह, मन भ्रम रहते सेतु। मन भ्रम रहते लेतु। बड़ विशाल हरि नेत्र हैं, चंचल चलय महान। कमल कोश पर उछलहि, मछली दो सुहान। उन्नत भ्रुलता गण सहित, अहय सुहृत मुख। निश दिन मन धारण कर, हरि भजन कर मुख्य। हृदय गुफा में निरख रख, हरि चित मन कर ध्यान। कृपा सहित मुस्कान से, बढ़ाए क्षणों क्षण आन। हरि प्रसाद वर्षा करें, कृपा हरि की जौन। घोर ताप शांत हो, भक्ति प्रकट हुए तौन। हरिहास प्रंत निज जन का, अश्रु समुद्र सुखत शोकहु का। है उदार तंतो मानो, तिवि शोक मिटोत सन्मानो। मुहित कामो हित के कारण, निज माया निर्मित जगत तारण। भूमंडल हरि रचि निज माया, हरि क्या ध्यान धर सुख पाया। आशा ध्यान हृदय में लावे, प्रेम भाव उर हरि बस जावे। हरि हास किलकिला जौनी, और में ध्यान धर सोतौनी। वसुता ध्यान योग है सोई, अधर ऊपर लालो रंग जोई। दोनों ऊँट कांत में आई, कुंद कली सब दंत लखाही। इस प्रकार तन्मय हरि ध्यावै, अन्न पदार्थ नजर न लावै। इस प्रकार साधन के द्वारा, हरि में होवै प्रेम अपारा। तें कि हृदय द्रवित कर हृदय द्रवित हो जावै, भक्ति प्रभाव हृदय दिखलावै। तब तन पुलकित आनंद कारण, रोमांच तन शोभित पावन। गदगद कंठ तमय हो जावै, प्रेम अश्रुधारा बह जावै। अश्रुधार में तन हनुमाई, प्रेम पुलक हरि लेह रिझाई। जिव मछली पकड़न के हेतु, कांटे समधर खींच सचेतु। साधन रूप चित्त हटवाई, धीरे धीरे देह लगाई। जैसे दीपक जलय सुहानो, तेल घटय तब जाय बुझानो। तिम कारण रूप को पाई, तेजस तत्व लीन हो जाई। वैसे राग विषय हट जावै, आश्रय रहत शांत सो पावै। विनहु विकार जब हट जाई, ब्रह्माकार मन शांतो पाई। इसी अवस्था को जीव पावै, देह उपाद गुण रहत सुहावै। ते कारण धाता रुधिया, रहत विभाग एक हरि सेवा। एक खंड है परमात्मा,
सर्वत्र अनुगत देखत आत्मा योगो करी अभ्यासो पाई रहत अविद्या चित दर्शाई लय निवृत्ति निज सुख दुख त्यागी ब्रह्म रूप से स्थित सांगी कर प्रत्यक्ष तत्व परमात्मा वह योगी लख भ्रुत ठामा तब अज्ञान रूप निज देख उसे अविद्याकृत लह पेख अविद्याकृत जो अहंकारा देखे योगी नजर पसारा जिस प्रकार मदा नर पीवै मत वाले हुए सब कुल भुलवै जो कमर में वस्त्र लपेटे वस्त्र ग्रहत हैं सुध नहीं हेरे उसी प्रकार सिद्ध जो पुरुषा चरम अवस्था पाए न करसा सिद्ध पुरुष निज देह विसारी बैठत उठत जाय संभारी कुछ भी भान ज्ञान नहीं ताको परमानंदमय मगन सुबह को वह जी परमानंद में तहीं निजो स्वरूप रमो मन तहीं। श्लोक नंबर 38 से 44 तक अनुवाद। उसका तन जो है अभी मुँह पूर्व जन्म में अधीन जब तक पहला शेष है परब्धोतलीन तब तक वह जीवित है इंद्रिय गण के साथ किंतु से प्राप्त भई योग समाधो हाथो जिसने जानो भली विधि परमा तत्व भाव वही सिद्ध पुरुष वही सिद्धि पुरुष है वही सिद्ध पुरुषो सुनो नारी करते तजी पाए। तो वह सिद्ध पुरुष सब त्यागी नार कल्त्रादि संघ न रागी फिर इस तन को नहीं स्वीकारे स्वप्न समानता है नहीं धारे फिर तो तन में ना धर ममता अहम भाव में नहीं अनुरक्ता जिस प्रकार अति लहाय स्नेहा पुत्र धनाद आत्मत नेहा किंतु विचार अल्प मत करई तिनसे अलग दिखाए सुपरई उसी प्रकार उन्हें सन्मान तन्हें आत्मत ही पहचान उन देहादिक से भी अलगा साक्षी पुरुष रहे सो बिलगा जिस प्रकार लकड़ी जल रही चिनगारी अग्नि से प्रकटई धुएं तथा वह अग्नि की दिखाई जलती लकड़ी प्रकट लखाई अग्नि इनसे बिलग सुहावे पृथक रूप अपना दर्शावे इसी प्रकार भूति और अंता इंद्रिय बिलग आत्मा संतान था जीव आत्मा जो कही उससे ब्रह्म बिलगे हुए रही और प्रकृति से भिन्न मानो तह संचालक पुरुष महानो जिस प्रकार देह दृष्टि से आए जरायुज अंडज से स्वेद और उद्भुज उत्पन्नो पंचभूत प्राणी थे जानो उसी प्रकार सकल जीव आत्मा आत्म भाव लखो सब ठामा जिस प्रकार एक अग्न बिलगा आश्रय रह लखे भिन्नो सुलगा पृथक पृथक आकार सुहावे एक अग्नि भाव सरसावह उसी प्रकार दे और मानो आत्म बस गुण भेदो जानो सूर्य और मानो देह बसो है आत्म अलग रूप है सो है अतः भगवान भक्त जो आई जीव स्वरूप छिपावे ताई कार्य कारणी रूपो कर्म ते परिणाम पाए थे धर्म हरि अचिंत शक्तिमय माया भगवान कृपासो ताही पावा माया जीत लहै निज रूपा सत्य स्वरूप ब्रह्म असरूपा भगवान अचिंत जो शक्तिमयी गुणधार हरि कृपा से जीत कर माया नष्ट सारी माया नष्ट भार तबय लख जो सत्य है वास्तव सत्य स्वरूप रूप स्थित रहें मान हरि कर रूप इति श्री 28वें संवाद इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमश्याम संतान तृतीय स्कंधे कापिलई साधनुष्ठान नाम अष्टम विश्वोध्याय अध्याय समाप्त।
तृतीयोध्यायाथ 19वां धन सिंह सेंगर रामायणी द्वारा लव कुशनगर से महाभागवत दर्पण सुनने की सब लोग कृपा करें। धन सिंह सेंगर रामायणी के द्वारा लव कुशनगर से मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 से सुनने की कृपा करें। भक्ति का मर्म, काल की महिमा। देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा। श्लोक नंबर 1 से 5 तक अनुवाद है। प्रभु कहो समझाय मुझ प्रकृत पुरुष महेत्वादि लक्षण वर्णो अपने सांख्य शास्त्र में आदि जिसके द्वारा ज्ञान भाव सत्य स्वरूप जो आए अलग अलग जाने मिले भक्ति योग सो उठाए आपो ने वर्णन कियो समझो जह खा सोए भक्ति योग पथु वर्णहु अह प्रयोजन जोयम। इसके सिवा और समझावो जन्म मरण गति मोह बतावो जिसे सुने जीव लह विरागा तृणमतु त्याग वस्तु विरागा जिससे भय पावत अति प्राणी सो कर्म कर अति सुख जानी ब्रह्मा तो पर शासन करई काल स्वरूप समर्थो आई ज्ञानो दृष्टि लुप्त जब होई ज्ञानो दृष्टि लुप्त जब होई देह मानर मान सोई कर्मासक्त बुद्धि के कारण भ्रमित भयो निज संहारने बहुत काल तब मैं सो सोवे तिन्हें जगाने जब समय होवे उन्हें जगाने के हित प्रकट हो योग प्रकाश सभी समय तिष्ठ हो। श्रीमती जी कहते हैं किसी अपनी अम्मा से मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से सुनो विदुर जी कहूँ बखानी माता मधुर वचन सुन ज्ञानी बप्रकार मात सन्माना कीन प्रशंसा कृपा महानाम जियों के प्रति दया सुकरहीं द्रवते भाव मन वचन उच्चरहीं। श्री भगवान ने माता जी से कहा सुनो मात साधक के भावा भक्ति योगी बहु भांत सुहावा बहु प्रकार से करे प्रकाशा भक्ति योग और कर जब वासा गुणों स्वभाव भेद नर भावा नाना भांत भाव तब लावा जो नर भेद क्रोध मद आनी और हिंसा मात्सर को सानी अस विचार रख मुँह सन प्रेमा तामस भक्त कहूँ मैं तिन खाम जो नर विषय ऐसा और आनी ऐश्वर्य का मन में मानी प्रतिमादि भेदों से पूजे राजस भक्त कहा मैं दूजहिम जो नर पाप न सामन हेतु हर समर्पण पूज सते तू हरि पूजन मुखो कर्तव्या बुद्धि भाव पूजे कर से प्याम अस विचार भेदों के भावा मम पूजन कर अतः सुख पावा सुनो मात सातु भक्ता पूजन कर हरि न वक्ता जिस प्रकार गंगा की धारा बाय अखंड समुद्र सारा उस प्रकार मम गुण सुनो सुने तैलावती धारो अवच्छिन्नो होय निष्काम आनंद उपासय मुझ अंतर्जामी सन आशय यही निर्गुण भक्तों का लक्षण भक्ति योग अस भाव विलक्षण भक्ति योग अस विचक्षण 13 से और 19 तक अनुवाद। ऐसे हैं जो भक्ति नर भक्त निष्काम में मोह मम सेवा त्याग नहीं गति पांचों चाह प्रथम है सालोक गति षष्ठ्य दूसर जान तीसर है सामीप्य गति स्वरूप चौथो मान सुनो मात पंचमति सयुक्त कहते जौन निर्गुण भक्ति चाहे नहीं दिए लहे नहीं तौन
भगवत सेवा जो है मुक्ति निरादर मान। भक्त योग ही है जगत परम पुरुषा तो जानू। इसके द्वारा पुरुष यह गुणतः लांग है आन। ममो भाव प्रेमो सहित प्राप्ति अपाकृत हो जान। कर निष्काम न भाव लय कर निष्काम न भाव लय श्रद्धा पूर्वक जो निज नित्य नैमित्तिक जो कर्तव्य पाले तौन। नित्य प्रतिहिंसा से रहित उत्तम क्रिया सुयोग अनुष्ठान कर प्रेम से प्रतिमा दर्श संयोग। स्तुति पूजा वंदना कर स्पर्श मम मान। सकल प्राणी मुहि समलख है धैर्य युक्तो आन। महापुरुष गण हैं जे तिनखा मानो देह। दया भाव लख दीन पर सब मित्रों संलेह। यमो नियम पालन करे आत्म शास्त्र सुनतौन। ममो नाम उच्चार्य ऊँचे सुसे तौन। कीर्तन गुण गावे सदा मन है सरलता धार। अहंकार को त्याग कर सतपुरुष संसार। मम धर्मों कर जो करे यह अनुष्ठान महान। ऐसे नरक कर शुद्ध चित मुझमें लगवे आन। शुद्ध चित्त कर सो करे मम गुण श्रवण सुजान। अनायास सो मुहि मिलय ऐसे वचन प्रमाणो। विषय पचित गंध जिस प्रकार गंध वायु उड़ावे नासिक पास निकट चल आवे। इस प्रकार तत्परो भक्त करे भक्त योग नर उरव हृदय धरे। भक्त योग नर उरव धार करें। राग दुसाध चित्त कर सूना परमात्मा प्रातो कर लीना। मैं सब जीवों के कैसे 27 तक बाद मैं सब जीवों के ओर माही आत्मरूप बस रहा सदा ही। इसी प्रकार सर्व ओर बस हूँ इन्हें अनादर कर प्रतिमा हूँ। केवल प्रतिमा पूजे भावा स्वांग मात्र पूज कहावा। मैं सब कर आत्म हूँ जानू परमेश्वर भूतों कर मानू। ऐसी स्थिति मोह उपक्षय केवल प्रतिमा पूज सुपक्ष। मेरी ऐसी पूजा रत ही मानो भस्म हवन सोकर ही। जो नर भेद भाव और राख अन्न प्रशंसन बैर विशाख। उनके तन में मैं विद्यमाना मुझ आत्म सन बैर सुहाना। तिनके मन नहीं शांतो आवे देव स्वभाव मुझे सन कर पावे। माता जो कर जीव अभिमाना माता जो कर जीव अपमाना। मुह पूजे विधि भाव विधाना। घटिया बढ़िया वस्तु लावे नाना सामग्री रच पावे। इस प्रकार पूजन कर मेरो नहीं प्रसन्न मैं ले घनेरो। नहीं प्रसन्न मैं हूँ घनेरो। मानो निज धर्मन कर पालन अनुष्ठान साधित पावन। मुझ ईश्वर प्रतिमा को पूज हैं जब तक और सब ईश न दीस हैं। जो नर आत्मा और परमात्मा थोड़ा अंतर मन सुठामा। उस नर भेद भाव को मानी मित्र को भय करो तुलानी। अतः सकल प्राणी गण अंदर भीतर बाहर लखे मनोहर। सब स्थित हरि को देख दान मान सुहृदो सोपेख। सब में समदृष्टि उर राख। मुह पूजे उर्प्य सुराख। मुह पूजे उर्प्य सुराख। सब में समदृष्टि उर राख। मुह पूजे उससे मन आक। स्थिर 28-35 बाद मम जो पार्षद माता जी पार्षद जो अह अचेतन जो। तीन की अपेक्षा सहित श्रेष्ठ बिटव जीवताऊं। बिटव से श्रेष्ठ वह सांस ले जो जीव। उनमें मत वाले सही प्राणी प्राणी आए सजीव। उनसे उत्तम उगिनी इंद्रिय विधिगण साथ। उनसे उत्तम वो हैं ग्रहण च्युत रसनाथ। मत्स्यादि उत्तम है
कहें कपिल मुनि जौन, माता सुन लोक प्रेम बस, तुम्हें बताऊं तौन। रस बिकताऊं से है, उत्तम देहु बताए, गंधो का अनुभव करें, घृणादो समुदाय। गंधो ग्रहणों से है, उत्तम प्राणी जौन, शब्द ग्रहण केवल करें, सर्पाधिक हैं तौन।